बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उर्दू की क्लास में खुशामदीद। आज किताब का सफ़ा देखिए और बताइए कि हमने क्या एक्टिविटी करनी है। आप खुद ही मुझे बताएं क्या क्या एक्टिविटी करनी है। हमने जनाब करनी है आज एक्टिविटी मुज़क्कर और मुअन्नस की। जी हाँ टीचर्स, हमने इनको इंग्लिश में सिखाया है ये कॉन्सेप्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन का, जिसमें इन्होंने फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ये अल्फाज सीखे हैं। तो इनको इस चीज़ की समझ है कि हम जेंडर की बात कर रहे हैं, यानी कौन सी फीमेल जेंडर हैं और कौन से मेल जेंडर्स हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पे हमेशा की तरह जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो ये है, पढ़ाने वाले आदमी को उस्ताद या मौलम कहते हैं। तो क्या आपको पता है कि पढ़ाने वाली औरत को क्या कहा जाता है? तो टीचर अभी आप वीडियो पॉज करके जरा बच्चों से ये आंसर तो ले लीजिए। जी हाँ शाबाश बच्चों, पढ़ाने वाली जो खातून होती हैं या लेडी होती हैं उसको कहते हैं उस्तानी या मौल्लिमा। तो शाबाश, आपने ये तो चीज़ अंडरस्टैंड कर ली। तो आइए टीचर्स, आज का जो लेसन है उसकी एक्टिविटी को देख लीजिए आपने कैसे करवाना है। मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान फ़र्क आसान अल्फाज में समझाना है आपने। सबसे पहले दिए गए अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करने का काम सामने दिए गए खानों में करवाना है आपने। गुलाबी खानों में मुज़क्कर और नारंगी खानों में मुअन्नस अस्मा तहरीर करें। तो जनाब टीचर्स, आपने बच्चों को एक्टिविटी जब देनी है करने के लिए तो इस स्टाइल में देनी है। मेरे साथ बच्चे जो हैं कुछ अल्फाज को दोहरा लेंगे और तस्वीर की मदद हम लेंगे ताकि हम बच्चों के ज़हन में उस तस्वीर से रिलेटेड जो वोकैबुलरी वर्ड है वो बिल्ड कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं अल्फाज मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी हमारे आस पास सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उनमें से हम वैसे तो जानते हैं कि कौन से मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस हैं, लेकिन आज हम उनके नाम भी लिखना सीखेंगे और वही हम प्रैक्टिस करेंगे जो इंग्लिश में हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन से। तो चलिए, सबसे पहली मिसाल किस चीज़ की है? अब्बू, अम्मी। जी, आप अपने बाबा को अब्बू कहते हैं और अपनी वालदा को अम्मी। वालिद, वालदा, शाबाश। दादा, दादी। देखा, अल्फाज से ही आपको पता चल गया कि आप दादा अबू की बात कर रहे हैं या दादी अम्मी की बात कर रहे हैं। नाना, नानी। लड़का, लड़की। मुर्गा, मुर्गी। बकरा, बकरी। शेर, शेरनी। जैसे आप जुमला लिख सकते हैं, ये शेर है, वो शेरनी है। जब आप अल्फाज जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे छोटे छोटे जुमलों में तो ये वो आपकी जो है वो हेल्प करेंगे। अगले अल्फाज कौन से हैं? बेटा, बेटी। अब आपको पता चल गया कि आप अपने बाबा के बेटा हैं या बेटी हैं। तो टीचर्स, आज का जो मेन पर्पस था वो यही था कि सादे अल्फाज में इस वोकैबुलरी को सीख सकें और लिख सकें। तो जनाब, ये एक्टिविटी अभी टीचर्स जब आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगी तो आप इनको बताना है कि नारंगी खानों में कौन से अल्फाज लिखने हैं और गुलाबी खानों में कौन से अल्फाज लिखने हैं, और रंगों की पहचान इनको हो चुकी है। इसी तरह इनका रंगों वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, किताब के सफ़े को आपने कंप्लीट करना है खुद से। वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टीचर उसमें से देख के आपको काम देंगी घर के लिए, और आप कोशिश करें कि जब आप घर से काम करके लेके आएँ तो वो खुद से करके लेके आएँ। तो टीचर्स, इंडिविजुअल टास्क टाइम में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस में। अगर आप बच्चों को क्लियर नहीं करेंगी, बार बार उनके पास उठ के नहीं जाएंगी, उनकी क्यूरियोसिटी को आंसर नहीं करेंगी, तो हो सकता है बच्चे इसको ग्रैब ना कर सकें प्रॉपर्ली। तो आपने क्लास में बच्चों को मुसलसल मॉनिटर करना है और आज इनको मुज़क्कर और मुअन्नस सादा अल्फाज सिंपल वोकैबुलरी के साथ उनकी हेल्प करनी है। वो तमाम अल्फाज जो सबक पे दिए गए हैं वो अस्वात की मदद से ये लिख सकते हैं। नाना और नानी, अब इनको लिखना आना चाहिए। प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।